शैला रज़ा साहबा, पहले तो आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। ये कहिएगा जो अभी एक तो इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि एक रिजर्वेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको खैर बहरहाल एड्रेस नहीं किया गया, वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बिहाफ पे क्या नैरेटिव लेके उतरेगी मैदान में इंतखाबात के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस उनको और दिखाई नहीं दी। दीगर जमातें भी इस हवाले से सवाल उठा रही हैं कि 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट थी उनके साथ भी आप लोग मौजूद रहे और उसके बाद फिर वहीं पे हम देखते हैं कि उन्हीं जमातों के खिलाफ बिलखसूस नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आप लोग भी साथ ही मौजूद थे उस वक्त। शैला साहब, अपना माइक म्यूट पे आपका है। नहीं जी जी तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्लियर। तो उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इलेक्शन कमीशन वो कहाँ से DRO कहाँ से RO लेने हैं और बस उनको लेने हैं। तो जब दूसरे इदारे अगर उनको इनकार कर देंगे तो उन्होंने ले लिए, लेकिन बहरहाल अब ये मामला हो गया। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यकीनन पंजाब में हम देख रहे हैं कि यूनियन कमेटीज के ऑर्डिनेंस निकले, उसमें नून लीग के काउंसलर्स के उम्मीदवार और साबका काउंसलर्स जो हैं वो लिए गए, उनके ज़रिए जो हैं वो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स जो पसंदीदा थे, जो खुद कह रहे हैं कि हमारी कंपेटेबिलिटी होती है अगर उनको रखा जाए, उनको मिनिस्टर बनाया गया। तो फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमने तो सिंध को तो छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमारा गवर्नर तक नहीं है, ना गवर्नर हाउस इस्तेमाल हो रहा है हमारे लिए कोई। और इस तरह की बहुत सारी बातों को अगर हम देखें तो कोई हमें ये नहीं कह सकता कि सिंध में किसी जगह हमारा ज़माने का कोई ऑफिसर लगा हुआ है। चौथी बात जो है, जो बात की गई 16 महीने की हुकूमत, तो 3 साल 8 महीने में पाकिस्तान को जिगर खड़ा करके गए थे कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाता और पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल था। उसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा सारा मसला ये था कि आप पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में क्रेडिबल बनाएं, लोगों को ये बताएं कि ये रियासत है पाकिस्तान, जिसका एक वज़ीर आज़म पूरी रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था कि ये रियासत मायदे करके मुकर जाती है। ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ पार्टीज़ ने उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला और उसकी क्रेडिबिलिटी जो चैलेंज हो रही थी उसको सही किया। दोस्त ममालिक भी जो थे वो देखने को तैयार नहीं थे। आज अगर इस्तेकाम आ रहा है तो वो जो हमने पूरी दुनिया को क्रेडिबिलिटी दिखाई है। रही बात जहाँ पे आप मुल्क छोड़ के गए थे, इससे निकलना आसान तो नहीं था। आपने पूरा मायदे का रुख मोड़ दिया था। अब रह गई बात हमारी शैला साहब, हम कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।